अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नुमान। आज की वीडियो में हम एक डिजिटल माइक्रोस्कोप को देखेंगे कि ये डिवाइस किस तरह काम करती है, हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं और इस डिवाइस को हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल पे किस तरह चला सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि ये डिवाइस हमारे किस काम आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको आंख से देखना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए इस डिजिटल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसे मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं। तो अभी आप देख लें, जब हम मार्केट से लेते हैं तो इस तरह की ये पैकिंग में आती है। तो अभी आप देखेंगे पैकिंग के ऊपर भी लिखा आ रहा है डिजिटल माइक्रोस्कोप। उसके बाद दूसरी तरफ इसका जो USB का मॉडल है वो X4 है और उसके बाद जो इसका मॉडल है वो है 1600X। ये सारे मॉडल इसमें आते हैं, लेकिन ये वाला जो मेरे पास मॉडल है ये सेकंड लास्ट है, यानी कि लास्ट वाला 2000 है, लेकिन मेरे पास जो है ये 1600X है। इस पे टिक लगा रहा है। उसके बाद ये एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी आ रही हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, PCB वगैरह। ये सारा मैं आगे आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। उसके बाद इसके एक साइड पे QR कोड आ रहा है। ये एंड्रॉयड के लिए QR कोड है, यहाँ से हम इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसकी बैक साइड पे लिखी आ रही हैं, जिसमें इमेज रेजोल्यूशन है, फोकस रेंज है, फ्रेम रेट है। ये सारी जनरल चीज़ें लिखी आ रही हैं, आप वीडियो पुश करके पढ़ सकते हैं। आइए अब हम इस डब्बे को ओपन करते हैं। तो भी आप देख लें, जब हम इस डब्बे को ओपन करते हैं सबसे पहले इसका मेन यूनिट निकल आता है। मेन यूनिट जो हमारी माइक्रोस्कोप है। तो आप देख लें, इस तरह की डिवाइस है। इस पे ये लिखा आ रहा है 50x to 1600x, यानी कि इसका इतना जूम है। उसके बाद इसमें जो ये सिल्वर रंग का आपको एक नज़र आ रहा है, इसको घुमाते हैं तो हमारा ये फोकस करता है, यानी जूम इन और जूम आउट करता है। ये इसका फ्रंट है, जिसके अंदर 8 LEDs लगी हुई हैं और उसके दरमियान में कैमरा है। उसके बाद इसके साथ एक तार है। इस तार को ओपन करूँ तो इसके साथ एक USB है और USB के साथ एक वेरिएबल दिया हुआ है। इस वॉल्यूम की मदद से हम इसकी रोशनी को कम ज़्यादा करेंगे। इससे ज़्यादा करीब से अगर हमें कोई चीज़ फोकस करनी हो तो इसका शीशे वाला कवर भी उतार दें। तो अभी आप देख लें, इसके अंदर ये LEDs लगी हुई हैं और उसके दरमियान में कैमरा है। अगर हम सिल्वर वाला पार्ट घुमाते हैं तो ये हमारा कैमरा मूव होता है, यानी कि अंदर बाहर जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ को जूम करना हो। बाकी मज़ीद हम इसको ऑन करके देखेंगे। उसके बाद इस डब्बे के अंदर इसका एक स्टैंड मौजूद है। इस स्टैंड पे हम इस माइक्रोस्कोप को लगा के किसी भी चीज़ को आसानी के साथ फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह स्टैंड के ऊपर लग जाएगी तो हम इसे किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं। उसके बाद इसका मैनुअल मौजूद है। मैनुअल में ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं कि हम इसको अपने कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल पे किस तरह कर सकते हैं। तो ये चाइनीज़ ज़ुबान में और इंग्लिश ज़ुबान में ये लिखा आ रहा है। इसमें लिखा आ रहा है कि HI व्यू सेटअप इस नाम से एक एप्लीकेशन है, जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में USB लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा इस पर इंस्टॉल करने का तरीका लिखा आ रहा है। उसके बाद इसमें एक छोटी CD मौजूद है, जिसके अंदर इसका ड्राइवर मौजूद है। खैर ये ड्राइवर छोटा सा है, हमें नेट से इजीली मिल जाता है। ये आगे आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। मोबाइल पे इंस्टॉल करने के लिए हमें एक OTG केबल की ज़रूरत होगी। मेरे मोबाइल में USB-C है, तो इस तरह का मैं एक कन्वर्टर ले आता हूँ। तो अभी आप देख लें, मेरे पास एक तरफ USB-C है, उसके बाद मैं उसमें स्टैंडर्ड USB लगा देता हूँ। तो ये मैंने USB लगा दी है। अब मैं USB-C अपने मोबाइल में लगा देता हूँ। तो जैसे मोबाइल में लगाता हूँ, इसके सामने ये LEDs ऑन होगी हुई हैं। तो अभी आप देख लें, इस पे जो ये वॉल्यूम लगा हुआ है, इससे हमारी LED की रोशनी कम और ज़्यादा हो रही है। तो आइए अब हम मोबाइल में जाते हैं। तो मोबाइल में हम स्कैनर में जाते हैं। स्कैनर पे जाने के बाद डब्बे के ऊपर एक QR कोड दिया हुआ है, हम इसे स्कैन करेंगे। जब QR कोड स्कैन करेंगे उसके बाद हम गो टू वेबसाइट पे जाएंगे। उस पे आ रहा है कि आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको गूगल पे टच कर देता हूँ। जब गूगल पे टच करता हूँ तो हमें ये गूगल प्ले पे ले जाता है। तो गूगल प्ले पे HVCam के नाम से एक ऐप आ रही है छोटी सी, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अब ये ऐप इंस्टॉल हो गई है। अगर मैं इस ऐप को ओपन करूँ, उसके बाद ये मुझसे परमिशन ले रहा है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखें कि हमारी माइक्रोस्कोप ऑन होगी हुई है। तो अभी आप देख लें, मेरे पास एक ये क्लास D एम्पलीफायर मौजूद है। इस एम्पलीफायर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। अब इसमें देखें कुछ छोटे छोटे SMD कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब उन कंपोनेंट को मैं देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करूँगा।
तो मैं किसी जगह पे रख देता हूँ। उसके बाद मैं इस माइक्रोस्कोप को सेट करता हूँ, यानी कि जूम करता हूँ और फिर आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो अभी आप देख लें कि ये ऐसे कंपोनेंट जो हमें नॉर्मल आंख से देखना मुश्किल हो रहा था, वो इसके ज़रिए हमें प्रॉपर नज़र आ रहे हैं और उन कंपोनेंट के ऊपर जो जो वैल्यू लिखी आ रही है वो हम आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आप देख लें, ये SMD कंपोनेंट है जिनके ऊपर क्या क्या लिखा आ रहा है इसको पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन हम इस माइक्रोस्कोप की मदद से आसानी के साथ उस पर देख सकते हैं। आइए अब हम इसे कंप्यूटर यानी लैपटॉप के साथ इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं। तो मैं इसकी USB लैपटॉप में लगा देता हूँ। तो अभी आप देखें, जैसे ही USB लैपटॉप में लगती है, इसके सामने वाली LEDs ऑन हो जाती हैं। जब माइक्रोस्कोप हमारे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद हम CD लगा के इसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप CD ना भी लगाएं तो एक छोटा सा ड्राइवर है जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो अभी आप देखें, मैं गूगल पे HIView लिखता हूँ तो ये देखिए soft.hvc cam के नाम से एक वेबसाइट आ रही है। इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो इसके दरमियान वाला आ रहा है HIView सेटअप 1.4 फॉर विंडो, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब मैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ तो एक जिप फाइल मेरे कंप्यूटर में आ जाती है। उसको अनजिप करके इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ तो अभी आप देख लें कि HIView के नाम से एप्लीकेशन आ गई है। तो माइक्रोस्कोप हमारी कनेक्ट है। हम ऊपर डिवाइस में जाएंगे, वहाँ से हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देख लें कि USB 2.0 ये आ रहा है। इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये देखें हमारी माइक्रोस्कोप ऑन होगी हुई है। अभी मैंने एक LED टेस्टर बनाया था, इसके ऊपर एक स्टेप अप मॉड्यूल लगा हुआ है। इस मॉड्यूल को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। तो अभी आप देखें तो इसके जो छोटे से कंपोनेंट है ये हमें इजीली नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी आ रही है वो भी हम आसानी के साथ देख सकते हैं। ये एक्चुअली मैं लैपटॉप की स्क्रीन आपको मोबाइल कैमरे के ज़रिए दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ये इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन में इसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। तो ये वाला मॉड्यूल मैं आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखा रहा था। उसके बाद इस तरह अगर मैं अपने हाथ पे रखूं तो इस तरह की स्किन हमें नज़र आती है, और अगर सर में करूं तो इस तरह के बाल हमें नज़र आते हैं। इस तरह कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जिसको नॉर्मल हालत में देखना थोड़ा मुश्किल हो, उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए आसानी के साथ देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि डिजिटल माइक्रोस्कोप किस तरह काम करती है, इसका ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और ये हमारे किस किस काम आती है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।